अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। और मौसम का तकाजा है कि सर्दियों के बारे में बात की जाए, और सर्दियों में क्योंकि आपके पास इम्यूनिटी कम हो जाती है तो इम्यूनिटी के बारे में तो बात करनी ही करनी चाहिए। ख़ास करके इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि सर्दियों में हमारी खुराक ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जिस्म को अंदर से गर्म रखने की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो ऐसी कौन से हैक्स हैं, ऐसी कौन सी विंटर की टीज़ हैं, ऐसी कौन सी विंटर की ड्रिंक्स हैं जिससे बैक वक्त हम अपनी इम्यूनिटी भी ज़्यादा कर सकते हैं, हम वेट लॉस की तरफ भी जा सकते हैं, हम अपना हाजमा भी अच्छा रख सकते हैं और हम बहुत सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं। तो आज मैं आपके पास बहुत मज़े की 5 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ विंटर टीज़ की, जिससे आप अपने पास अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव कर सकते हैं, वेट लॉस रख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर उन रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। मैंने इन रेसिपीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में पहली जो 2 रेसिपीज़ मैं आपको बताऊँगी वो मैं आपको बताऊँगी उन टीज़ की, उन ड्रिंक्स की जो आपने खाने के फ़ौरन बाद लेनी है। दूसरे पार्ट में जो मैं आपको ड्रिंक बताऊंगी वो आपने मील्स के बीच लेनी है। और तीसरे पार्ट में जो मैं आपको 2 ड्रिंक्स बताऊंगी वो आप सोने से पहले ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो सारी टी की रेसिपीज़ हैं ये पांचों की पांचों आपने रोज़ नहीं लेनी है, इनमें से कोई एक आप रोज़ ले सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को इसको डेली इस्तेमाल नहीं करना, प्रेग्नेंट ख़वातीन को इसको डेली इस्तेमाल नहीं करना। इनमें मौजूद कुछ अज्जात से अगर कुछ लोगों को एलर्जी की शिकायत है उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं करना। जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है या जो ब्लड प्रेशर कम करने की मेडिसिन पे हैं उन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं करना। और जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन खास करके स्टैटिन्स पर हैं उन्होंने इसका थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगी वो 2 ड्रिंक्स जो आप अपने पास मील के बाद ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है ऑरेंज पील जिंजर ड्रिंक। ऑरेंज पील आप कहते हैं ऑरेंज को, यानी कीनू के छिलके को। जी हाँ, आप कीनू का छिलका लेंगे और उसका जो ऑरेंज हिस्सा होता है सिर्फ वो बड़े ध्यान से आप उसका सफ़ेद हिस्सा उतारेंगे। ऑरेंज हिस्से को आप ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके आप उसको पानी में पकाएंगे। पानी में जिस वक्त वो पक रहा होगा उस वक्त आप उसमें 1 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर यानी आप उसमें अदरक डालेंगे और उसके उबलने के बाद आप जो ढक्कन है उसको बंद कर देंगे। उसके बाद जब वो पानी थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, उसमें आपने 1 टीस्पून शहद डालना है, 1 टीस्पून उसमें आपने नींबू डालना है और आपने उसमें आधा टीस्पून दालचीनी डालनी है। अब इस ड्रिंक के आपके पास फ़वाइद क्या हैं? इसको आप मील के फ़ौरन बाद लेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करती है, आपकी जो ब्लोटिंग है, जो बदहज़मी है उसको भी कम करती है। ये आपके लंग्स को, आपकी किडनीज़ को, आपकी आंतों को डिटॉक्स करती है। जिन खवातीन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है ये ड्रिंक उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि विटामिन सी से लोडेड है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, एनीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये आपके पास आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपके पास ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और एंटी बैक्टीरियल तो ये है ही। अब दूसरी ड्रिंक जिसकी मैं बात करने लगी हूँ वो भी आपने मील के बाद लेनी है और वो है आपके पास एप्पल साइडर विनेगर जिंजर टी। एप्पल साइडर विनेगर जिंजर टी आप किस तरह बनाएंगे? आप पानी को उबालेंगे, पानी को उबालने के प्रोसेस के दरमियान आप उसमें 1 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर डालेंगे। जब पानी उबल जाएगा उसके बाद उसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। उसके बाद उसमें आधा टीस्पून आप दालचीनी डालेंगे और आप उसमें 1 टीस्पून जो है एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे। इस ड्रिंक के आपके पास क्या फ़वाइद हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड होती है, डायबिटिक्स के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिन लोगों को तेज़ाबियत और एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है उनके लिए तो इंतहाई रिकमेंडेड है। इम्यूनिटी के लिए तो अच्छी है ही है, वेट लॉस के लिए तो अच्छी है ही है, हाजमे के लिए भी आपके पास ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस ड्रिंक का भी आप जो है मील के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करें। तीसरी जिस ड्रिंक की मैं बात करने वाली हूँ ये ड्रिंक आपने खानों के बीच में लेनी है। अब खानों के बीच हम कौन सी ड्रिंक लेना चाहेंगे? खाना खा के, क्योंकि जो हमारे खून की रवानी है वो हमारे दिमाग से डाइवर्ट होकर हमारे गट, हमारे स्टमक की तरफ चली जाती है, तो हमारा ब्रेन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो खानों के बीच में हमें वो ड्रिंक चाहिए होती है जो हमारी मेंटल अलर्टनेस, हमारी एनर्जी, हमारी एक्टिविटी बढ़ाए। तो जी हाँ, ये ड्रिंक हमारे पास आ जाती है लेमन पील और लेमन ग्रास ड्रिंक। जिस तरह आपने कीनू का छिलका लिया था उसी तरह आपने नींबू का छिलका भी लेना है, उसको आपने ग्राइंड करना है। इसके अलावा आप लेंगे लेमन ग्रास। लेमन ग्रास आपके पास कहवा होता है, बेहतरीन होता है, इसके बहुत सारे आपके पास फ़वाइद हैं। आप लेंगे थोड़ी सी मिलेठी, आप लेंगे थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी काली मिर्च। पानी को आप उबालेंगे और उबालने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसमें ग्रीन टी के 1-2 सैशे और थोड़ा सा लेमन ग्रास 1 टेबलस्पून आप डाल देंगे। उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा सा उबालेंगे, उसके बाद उसको बंद करेंगे। उसमें आप डालेंगे थोड़ी सी मिलेठी,
थोड़ी सी काली मिर्च, 1 टीस्पून शहद, 15 से 20 मिनट आप इस ड्रिंक को इन्फ्यूज़ होने देंगे, यानी इन इंग्रेडिएंट्स को आप इसके बीच में ही रहने देंगे। और इसका फ़ायदा क्या है, ये आपकी मेंटल अलर्टनेस, आपकी एक्टिविटी, आपकी एनर्जी बढ़ाती है। ये आपकी जिन लोगों को अगर जिनकी सर्जरी हुई है या जिन लोगों को कोई चोट लगी है, उनकी वूंड हीलिंग जो है ये उसको बहुत अच्छी तरह तेज़ कर सकती है। कोल्ड और फ्लू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इन्फ्लेमेशन ये कम करती है। फीवर और इन्फेक्शन को वॉश आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। वेट लॉस और इम्यूनिटी और डाइजेशन, ब्लोटिंग, बदहज़मी ख़त्म और कम करने के लिए तो ये अच्छी है ही है। नेक्स्ट मैं जिन 2 ड्रिंक्स की बात करने लगी हूँ वो आपके पास वो ड्रिंक्स हैं जो आपने सोने से पहले लेनी है। इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है आपकी टर्मरिक और ब्लैक पेपर टी। टर्मरिक और ब्लैक पेपर के अलावा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे वो आपके पास होंगे तुलसी के पत्ते, होली बेसिल लीव्स, और इसके अलावा इसमें आपके पास इस्तेमाल होगी इलायची यानी कार्डेमम, लेकिन ग्रेटेड इलायची आपके पास इसमें इस्तेमाल होगी। पानी को आप थोड़ा सा उबालेंगे, उबालने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसमें आप 1 से 1.5 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे, साथ ही आप उसमें पिंच ऑफ टर्मरिक डालेंगे। उसके बाद आप पानी को फिर से उबालेंगे और उबलते हुए पानी में आप 1 से 2 इलायची डालेंगे, और अगर आप ग्रेटेड इलायची यूज़ करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून आप ग्रेटेड इलायची यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब पानी उबल जाएगा आप चूल्हे को बंद कर देंगे। उसमें आप 2 से 3 तुलसी के पत्ते डालेंगे। इसको आप ढक देंगे। इसको 10 से 15 मिनट आप इन्फ्यूज़ यानी इन इंग्रेडिएंट्स को इसी में रहने देंगे। उसके बाद छान के आप इस ड्रिंक को पी जाएंगे। इसमें जो आपके पास हल्दी है और जो आपके पास तुलसी के पत्ते हैं वो आपके दिमाग को बहुत रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हल्दी में जो कंपाउंड करक्यूमिन प्रेजेंट होता है वो आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, आपके पास ब्रेन को रिलैक्स करता है। ये आपके पास मसल सोरनेस और मसल पेन को भी रिलीफ करता है। आपके पास वूंड हीलिंग के लिए तो अच्छा है ही, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, वज़न भी कम करता है। शुगर और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए ये ड्रिंक बहुत अच्छी है। हार्ट पेशेंट्स के लिए भी आपके पास ये ड्रिंक जो है वो बहुत अच्छी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जिस ड्रिंक की बात करने लगे हैं ये भी आप सोने से पहले ले सकते हैं। हिबिस्कस फ्लावर्स आपके पास, दे आर अमेजिंग, इनके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। आप हिबिस्कस फ्लावर लेंगे, उसके आप पेटल्स उतारेंगे, पहले आप पानी को उबालेंगे। उबालने के बाद जब पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा उसमें आप हिबिस्कस फ्लावर्स डालेंगे। उसको 10 से 15 मिनट आप उसमें रहने देंगे इन्फ्यूज़्ड। उसके बाद छान के आप उसको पी जाएंगे। और ये जिन लोगों को मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड्स की पेन का प्रॉब्लम होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। मसल पेन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। शुगर की शिकायत को कम करती है। बुरे कोलेस्ट्रॉल का जो राइज हुआ होता है उसकी शिकायत को कम करती है। आपके पास वेट लॉस, इम्यूनिटी, डाइजेशन, ब्लोटिंग, इन सब के लिए बहुत अच्छी है। और क्योंकि इसमें विटामिन सी आपके पास ज़्यादा होता है तो ये एनीमिया के पेशेंट्स के लिए भी अच्छी है, स्किन के लिए भी अच्छी है, एंड देन अगेन इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आई होगी। और अब क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं तो जाती जाती सर्दियों में इन ड्रिंक से आप अफादियत हासिल करना शुरू कर दें और इनमें से एक ड्रिंक का इस्तेमाल रोज़ करें। और वो लोग जिनको मैंने प्रिकॉशनरी मेजर्स दी हैं कि उन्होंने इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, वो अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से इस ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक और मालूमाती वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।